सावधान। अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम 40 द्वादश्चैव कोटिर्लक्षाणि श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासेरथं गणहरदेव्यं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरानमोहयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्तिकाशवपौतोसालिचं सम्नान् संदंसं संसारिचित्तानं पञ्चविहाचाराणाम् आयर्यानम् आयरादिसुधनानोपदिश्यानम् उवज्जानं तीरान् गुणपालनयानं संसावनां निचकालम् अच्छे शुद्ध भक्ति कौसव कौतुसल सम्मान अंगोबन पहिने पाहुडे परियम सुत पढ़मान वो गया चुलिया चेव सुत भक्ति तम कहा निष्काल मसीनी जेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम्मा को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अथ मध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम 4 जल्दी पार के व्यसो पर मत विभावना पटुमति व्यय सुचरित पोनिति व्यय कुशले धमाड़िये सदा बंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार सायरम दूरक छिन्नन्ति अटकमं जपन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरता तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रणन्तु मां साधव गुरुवपांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा विभंति आर्य भक्ति का काउ तो सलेचम सबनान समदंसन सबचारि जुत्तानम पंच बिहाचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम वज्जायनम तीरेन गुण पालन यानम सब साहुना निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन औघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर तुन दूरी तब अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न गिरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आतिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि 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 वंदामि। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब मोरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो
सबका सादर चरण स्वर सभी से सादर। जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, जिसमें 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार बंधुदय सत्व अधिकार, सत्व स्थान अधिकार चल रहा है। उसके अंदर मार्गणा में बंधुदय सत्व स्थान चल रहे हैं। कल हमारी दर्शन मार्गणा पूरी हो गई। दर्शन मार्गणा में हमने बंधुदय सत्व स्थान हमारे हो चुके थे। आज उसके आगे की गाथा चलेगी। पणमे शिरसाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं वोच्चं नम्युननेमिनाहं सत्यजुहिटिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुक्तं ठाणसमुकितनं वोच्छम्। Sorry. गाथा नंबर 730 का पूर्वार्ध ऊपर लिखा हुआ है, वहीं से शुरू करके नीचे उत्तरार्ध ले रहे हैं। पेज नंबर 618। ओहि दुगे पंचतियम तन्नाणम वाकिलिठले सतिये अवीरमण बसुहु अवीरमना सुहु जुग अवीरमणम बसुहु जुग लुदो। जुगलू इधर नहीं आएगा, वो आएगा इधर। कैसे होगा इसका उच्चारण? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वीरमनय सुजुग लुदो पुवेदयं यहवे ओहि दुगे बंधतियं तन्नाणं बाकिलिठले सतिये वीरमन बसु जुगलुदयो पुवेदयं वहवे। कथा का उच्चारण करें। अच्छे कथा और सॉरी। 28 चौबंधा पण 26 च अतिते उम्मी पढ़म चौकम सत्तम सुके ओहिम विषयम चुगो 28 चौबंधा पण 26 च अतिते उम्मी पढ़म चौकम सत्तम सुके ओहिम विषयम चुदवो। पढ़ेगा था पढ़े। ओहि दुगे बंधती तणनाणम वाकिलिठले सतिये अवीरमणम वासु जुगलो उदयो पुवेदयं वहवे। 28 चौबंधा पण 26 अथिते उम्मे पड़म चौकम सत्तम सुके ओहिम विषयम चुदो। किलिठ ले सतिये, नीचे देखेंगे 730 जहां लिखा है किलिठ ले सतिये, जो अशुभ किलिठ, अशुभ लेस 3 लेस्या में, अशुभ 3 लेस्या में अविरमणम अविरमणम, विरमन माने विरत होता है। अविरमणम मतलब अविरत में माने असंयम में, असंयम के जैसे है। जो 3 अशुभ लेशिया है उसमें बंधुदय सत्वास्थान कैसे हैं? तो कहते हैं असंयम में, जब संयम का हमने बताया था, आचार्य कहते हैं, तो वहां जो असंयम में हमने बंधुदय सत्वास्थान कहे थे उसी तरह से है। सुहु जुगल उदवो पुवेदयम चहो। सुहु जुग, शुभ दोलेशिया में, शुभ दोलेशिया नील कापोत और पीत पद्म। उदो पुवेदयम हंदी पुरुष वेद के समान है।
फिर क्या करें, अड़बीस, अड़बीस चौबंधा, अड़बीस 28 आदि 4 बंध स्थान हैं। कृष्णादि लेस्या में तो असंयमवत है, और पीत आदि पीत लेस्या में अड़बीस चौ 28 आदि 4 प्रकृति रूप 4 बंध स्थान बंधा बंध है। पण 26 25 26, अच्छा 1 मिनट, अड़बीस तो हटाना पड़ेगा, 26 चौबंद, अड़बीस चौबंदा पण 26 25 और 26 और 28, 26 25 अथि तेऊ में, अच्छा अब तेजोलेशा में बंध स्थान कौन से हैं, तो 25 26 और 28। फिर क्या कह रहे हैं, पढ़म चौकम सत्तम, पढ़म चौकम पहले वाले 4 सत्व स्थान हैं। सुके ओहि व विषयम च उदवो, और शुक्ल लेशा में कह रहे हैं सुके वही माने अवधि ज्ञान के समान ही बंद बंद उदय स्थान है। विषयम च उदवो, यहाँ पर कह रहे हैं कि लेकिन शुक्ल लेशा में, जैसे आगे जो कहा गया था अवधि ज्ञान में कि 20 प्रकृति का स्थान नहीं, यहाँ पर 20 प्रकृति का स्थान भी पाया जाएगा। सुके ओहिम विषयम चौदो, शुक्ल लेशा में 20 प्रकृति वाला उदय स्थान भी होता है। लेशिया मार्गणागत कृष्ण नील व कापोत 26 तो 28 कहाँ आया, 25 व 26 आया ना, 28, 28 तो शुरू में ही आ गया, हाँ तो उसको लेके कह रहे हैं, तो वो तो 4 28 29 28 24, 4 हो गया ना। अच्छा, और 25 26 28 29 30 हाँ उसमें 4 हो गया, फिर यहाँ पर 25 26 28 हो ऐसे गया। हो गया। लेशिया मार्गणा में कृष्ण नील और कापोत रूप अशुभ लेशियाओं में बंध उदय सत्व स्थान असंयम बत है, जैसे असंयम में था वैसे है। पीत तेजो लेशिया में बंध स्थान 25 26 28 आदि प्रकृति रूप 4, पीत लेशिया में बंध स्थान 4, दीदी लगा पर चहु दिया हुआ तो उससे मीनिंग एक, कर रहे हैं क्या? 1 मिनट, आदि रूप 4 इस प्रकार 6 हैं। कृष्ण लील कापोत लेशिया में, इधर क्या लिखे हैं, 25 26 28 आदि प्रकृति रूप, हिंदी नहीं ठीक लग रही हमको तो इसकी, 25 26 व 28 आदि प्रकृति रूप संदृष्टि देखते हैं बाद में। 4 इस प्रकार 6 हैं। उदय स्थान पुरुष वेद के समान, किसमें, पीतलेश्या में। सत्व स्थान 93 आदि प्रकृति 4 हैं। पद्मलेशा में बंध स्थान 28 प्रकृति रूप 4 हैं। पीतलेशा पद्मलेशा, उदय पुरुष वेदवत है, तथा सत्व स्थान 93 प्रकृति रूप 4 हैं, पढ़म चौकम 4 हैं। शुक्ल लेशिया में बंध उदय सत्व स्थान अवधि ज्ञान के समान हैं, किंतु विशेष यह है कि यहाँ 30 प्रकृति रूप उदय स्थान भी पाया जाता है। लेशिया मार्गना में बंध उदय सत्व स्थान संबंधी संदृष्टि, कृष्णनील कापोत लेशिया में असंयम के जैसे, यानी 23 25 26 28 29 6 स्थान, असंयम के, असंयम में असंयम के 6 स्थान थे बंध स्थान। उदय स्थान 9 है। अब अच्छा खाली इसी का ले पहले, कृष्ण नील कापोत के 6 स्थान है, 23 25 26 28 29 30 प्रकृति रूप, यानी 3 अशुभ लेशिया में 6 स्थान हैं। गाथा में क्यों नहीं, गाथा में अच्छा इसका अविरण में आ गया ना,
अभिरमणम में आ गया। पीतलेशिया में भी 6 हैं, 25, 26, 28, 29, 30 व 31 प्रकृति, 31 प्रकृति रूप। ऊपर 31 नहीं था, 23 से शुरू था। पद्मलेशिया में 4 हैं, 28, 29, 30, 31। 28, 29, 30, 31। अच्छा, ये ऐसे लगाना पड़ेगा। अड़बीस चौबंदा पण छब्बीसम। पण छब्बीसम से तो लेना पड़ेगा पीतलेशिया में 25, 26, 28, 29, 30, 31 4 हो गए। पद्मलेशिया में 28, 29, 30, 31 6 हो गए। उसमें पीतलेशिया में पन छब्बीसम से लेकर के 25 और 26 और 8, 20, 24 माने 28, 29, 30, 31 ये हो गए। और फिर पद्मलेशिया में केवल 28, 29, 30, 31 हो गया। अथि तेवुमी, तेवुमी में, हाँ तो ठीक ही तो हो गया ना। पन 26 से लेकर है माने है, तेवुमी माने तेज काय की में 25, 26 वाला भी है और 8, 20, 24 भी है। 28 से लेके 4 स्थान तो तेज कायिक में बोल रहे हैं इतने हैं। फिर शुक्ल लेशिया में क्या कह रहे हैं? 28, 29, 30, 31 एक प्रकृति रूप है। अवधि ज्ञान के जैसे अपने को अवधि ज्ञान देखना पड़ेगा। अवधि ज्ञान में दिए थे तो 5 स्थान होगा, यहाँ पर काउंटिंग नहीं दिए हैं, अवधि ज्ञान बद लिख दिया गया है। उदय स्थान बता रहे हैं, उदय प्रकृति संख्या का विवरण। कृष्ण नील का पुतलेशिया में 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक है उदय स्थान। पीतलेशिया में 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 व 31 प्रकृति रूप है। पद्मलेशिया में भी सेम है। शुक्ललेशिया में 20 प्रकृति रूप भी उदय स्थान है। 21 वाला, 25 वाला, 26 वाला, 27, 28, 29, 30, 31। इसमें खाली 24 का नहीं है शुक्ललेशिया में, बाकी सारे स्थान एक प्रकृति रूप नहीं है, बाकी सारे स्थान हैं शुक्ललेशिया में उदय में। सत्व स्थान 93, 92, 91, 90, 88, 84 व 82 3 अशुभलेशिया में। अशुभलेशिया का काउंटिंग इसमें नहीं दिए हैं, असंयम बत लिख दिए हैं, तो असंयम में जो था वो यहाँ पर आया है। पीतलेशिया में 93, 92, 91 और 90 4 स्थान है। पद्मलेशिया में भी 93, 92, 91 व 90 हैं। शुक्ललेशिया में 93, 92, 91, 90, 80, 79, 78, 77 प्रकृति रूप है। यानी इसमें 88, 84 और 82 ये 3 स्थान शुक्ललेशिया में नहीं है, पीतलेशिया में भी नहीं है, पद्मलेशिया में भी नहीं है। कृष्ण नील का पोतलेशिया में 88, 84 प्रकृति वाला सत्व स्थान के बारे में कह रहे हैं। थोड़ा सा पल लेते हैं। अंधर स्थान समझते हैं। कृष्ण नील का पोत, ये 3 लेशिया कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये 1 से 4 स्थान। कृष्ण नील का पोत, पहले सुन लेंगे, या तो अधूरा जवाब कोई नहीं देंगे, आ रहा हो तो पूरा जवाब देंगे। अधूरा जवाब से फिर मेरे को समझाने में बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए अधूरा जवाब कोई भी नहीं देंगे। एक तुक्का कोई नहीं मारेंगे कि जरा सा तुक्का मार दिया, अभी तो मैं पूछ ही रही हूँ और एक तुक्का मार गए, ऐसा नहीं करा करिए। कृष्ण नील का पोतलेशिया किस किस जीव को पाई जाती है? बोलिए चक्रेश जी। नरक गति में, मनुष्य गति में, तिर्यंच में। तिर्यंच में, तीनों गति में पाई जाती है।
नरक गति वाले के कृष्ण नील का पोत ही है, और मनुष्यों को छौ लेस्या पाई जाती, इसलिए उनमें भी पाई जाएगी। और त्रिअंचों में चूंकि 3 लेस्या सभी त्रिअंचों में पाई जाती है, इसलिए हम इसको 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री बोल के थोड़ी छांट देंगे। मनुष्यों में है 6 लेस्या और त्रिअंचों में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा जवाब, इतना खट्ट से जवाब। अरंत परमेष्ठी भी शायद एक बार प्रश्न करते होंगे ना गौतम गंधर, तो 1 सेकंड लगता होगा जवाब देने में, पर हम लोग उतनी देरी भी नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा बोल के बस छोड़ देते हैं, जैसे फुलझड़ी छोड़ दिया हो। तो कृष्ण नील का पोत में 23, 25, 26, 28, 29, 30 प्रकृति रूप स्थान है। अब हम इसमें समझेंगे, नरक गति को पहले ले लेते हैं। क्या नरक गति में 6 बंध स्थान है क्या? लेशा तो 3 पाई जाती है, 3 ही पाई जाती है, तीनों ने 3 ही पाई जाती है। उसमें सारे स्थान घटेंगे क्या? कौन कौन से घटेंगे? कृष्ण नील कापोत लेशा में नरक गति पहले घटा रहे हैं कि नारकी को कृष्ण नील कापोत लेशा पाई जाती है, उसको इसमें से कौन कौन सा स्थान, बंध स्थान पाया जाएगा, और उसमें भी 6 स्थान है, तो अपने को वैसे भी बताना पड़ेगा 6 स्थान में से कौन सा स्थान पाया जाता है। दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए, आप आ गए क्या? 25, 26, 28। किन्होंने कहा है? विभा जी, आंसर किन्ने दिया है? हाँ, सुमन पाठ ने दीदी, सादर जय जय। वीडियो ऑन करिए, नहीं तो हम न जवाब सुनेंगे न जवाब देंगे। मेरी आंखों में अभी इतनी ताकत नहीं रह गई है पर्दा के पीछे। फिर और क्लास में जहाँ वाचना भी पर्दा के पीछे होते, वहां पर्दा के पीछे रहिए तो चलेगा। मेरी क्लास में पर्दा के पीछे रहेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, मेरी आंख में दर्द होता है काला पर्दा से। 25, 26 कृष्ण नील का पुतलेस्या में नारकी को कौन कौन सा स्थान बंद होगा? ये क्या बोले हैं? 25, 23, 25, 26, 22। आप लोग जान नहीं पा रहे हैं क्या कि नारकी क्या क्या बांधता है? नारकी क्या नहीं बांधता है, क्या बांधता है, वो नहीं जान पा रहे हैं क्या? जो नारकी बांध सकता है कृष्ण का पोतलेसा में बांधेगा वो चीज, जो नारकी नहीं बांध सकता वो नहीं बांधेगा, क्योंकि लेसा तो उसकी कन्फर्म है। दीदी दीदी मैं बताऊं? तो किसी का हाथ ही कोई थोड़ा सा उठाते हैं फिर नीचे कर लेते हैं। नहीं दीदी मैं बताऊं। बताइए। नारकीय पंचेंद्रिय पर्याप्त संयुक्त और मनुष्य पर्याप्त संयुक्त, मतलब 29 प्रकृति रूप, और फिर 30 प्रकृति रूप में पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योत और मनुष्य तीर्थंकर युक्त। पर कृष्ण नील का पुतलेश है, सॉरी, तो मनुष्य तीर्थंकर युक्त। 2 स्थान 29 वाले बताए आप, 2 स्थान 30 वाले बताए, और हमारी सुमन जी पर्दा पीछे से उत्तर क्या दी? या 25, 26, 28 स्थान, पता नहीं वो कैसे बंद करा रही नारकी को। हमको तो आज तक ही नहीं पता था कि नारकी देव गति बांध लेता है, नरक गति बांध लेता है, हम तो आज पहली बार ही सीखे। और नारकी 1 इंद्रिय बांध लेता है, ये भी पहली बार जाने, क्योंकि 26 का स्थान 1 इंद्रिय का, 25 स्थान सब अपर्याप्त 2 इंद्रिय आदि का। अभी तक हमको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या कि नारकी क्या क्या बांध सकता, क्या नहीं बांध सकता है। इतना सभी हमको क्षयोपशम नहीं हो पाया है क्या? किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ। उन्होंने गलती चाहे सलती सुमन जी ने बोला तो सही,
चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं। पीतलेशा में हमने वाचना कर ली है। उदय स्थान हम पढ़ चुके हैं, सत्व स्थान भी पढ़ चुके हैं। लेश्या मार्गणा में छह लेश्या में कौन कौन सा बंध है, कौन कौन सा उदय है, कौन कौन सा सत्व है, ये हमारा हो चुका है। आगे भव्य मार्गणा में बंध उदय सत्व स्थान कहते हैं। भव्य सब भव्य बंधुदया अविरदब्ध सत्तम तु नवोदय चौहार बंध नवोदय चौहार बंधन नदु नदु दुख आएगा नर नव नवोदय चौहार बंधन दुगही नम सुदमी सुदमी भुव समे बंधे बंधो भव्य सबम भव्य बंधुदया विरद दवम सत्तम तु नवोदय चौहार बंधन दुगही नम सुदमी भुव समे बंधे बंधो। गाथा का उच्चारण करें। भव्ये सम भव्ये बंधुदया अविरदवम सत्तम तु नवदि चौहार बंधन दुही नम सुद मेहु समे बंधो। भव्य सब सबम अभव्य, भव्य मार्गणा में सबम सभी बंध स्थान हैं, सभी बंध स्थान हैं। बंध उदय सभी, बंध उदय सत्व सभी स्थान है। सबम अभव्य, अभव्य में बंध उदया अविरद सत्तम तु, अभव्य मार्गाना में बंध उदय स्थान तो अविरद अविरद वध अविरत वत है, यानी असंयम वत है। सत्तम तु, लेकिन सत्व तो नवदि चहु 90 आदि 4 हैं। फिर क्या कह रहे हैं, हार, अच्छा इसमें भव्य मार्गना के अलावा और मार्गना आ गई क्या, हार हार बंधन दुगहीनम, हारक सहित, किंतु अभव्य में क्या कह रहे हैं, 30 प्रकृति का जो स्थान आ रहा है, आहार बंधन दुगहीनम, आहारक आहार आहारक दिक बंध से हीन स्थान नहीं है। सुद सुदम उव समय में बंधो, अच्छा उपसम सम्यक में उव समय, उपसम सम्यक में तो सुदम सुदम उव समय, सुदम माने तो सुदम सुदम किसके लिए आया, उपसम सम्यक में तो सुदम माने तो श्रुति ज्ञान होता है इस वचन, वो समय बंधो, सुदम सुदम तो श्रुत ज्ञान के लिए आना चाहिए। देखे अर्थ में क्या लिखे, भव्य मार्गणा में बंध उदय व सत्व स्थान सभी हैं। अभव्य मार्गणा में बंध उदय सत्व स्थान तो असंयमवत हैं अभव्य में, और सत्व स्थान 90 आदि 4 हैं, किंतु अभव्य के उदोत सहित 30 प्रकृति स्थान तो है, आहारक दिग सहित 30 प्रकृति बंध स्थान नहीं है। किसको, अभव्य को। सुदमिव उस समय, इन वचनों में उपसम सम्यक संबंधी जो कथन किया गया है वह सम्यक मार्गणा से जानना चाहिए। आगे अभी सम्यक मार्गणा आएगी तो कह रहे हैं उपसम सम्यक में जो कथन किया गया है वो सम्यक मार्गणा में सम्यक मार्गणा से आपको जान लेना चाहिए। लेशा मार्गणा डिफॉल्ट हो गया क्या? हाँ लेशा बाबूजी, मार्गणा का, लेशा मार्गणा डिटेल हो गया? बाबूजी कुछ भी नहीं बता रहे हो, कोई क्या करूं बताइए, मतलब इतना इजी चीज भी कोई बोल ही नहीं रहा, कोई हाथ ऐसे लग रहा है जैसे आज पहली बार क्लास खुली है। बाबूजी कहाँ से इतनी ताकत लाओ, इतना कहाँ से उमंग जगाऊं, आप हमको बोलिए, बताइए कहाँ से जगाऊं, एक अक्षर कोई नहीं बोल पा रहा है, एकदम इजी कथन। देख रहा था भाई, कथन बहुत गलत कठिन है, तो बंध स्थान याद हो गए सबको, करते करते बंध स्थान हमने सबको कहा कॉपी में लिख के सामने रख लीजिए। सारा चीज का सुविधा जुटाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, एक कोई नहीं हाथ उठाया, कोई नहीं बोला। सुमन जी चाहे आया चाहे नहीं आया, बोली तो सही, बहुत जल्दी बोल गई इसलिए वो गलती बोल गई, नहीं तो वो तो लिख के रखती है। थोड़ा सा मंजू जी का जरूर सही आया था।
अब कोई दम नहीं बाबूजी, ऐसे लगता है जैसे कोई आज तक क्लास ही नहीं हुई है, पहले दिन खोल के बैठे हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते भाई कि 23 क्या होता है, 25 क्या होता है, 26 क्या होता है। अब तक तो सबको याद हो जाना चाहिए, गिनती के हैं, आठ आठ चीज हमको नहीं याद होती है। और नहीं, हम तो याद करने भी नहीं कर रहे। आप लोग को सबको कहा गया कि सामने कॉपी में, हम आज तक ये नहीं जान पाए कि नारकी क्या नहीं बांधेगा, हम ये नहीं जान पाए कि अपर्याप्त नहीं बनता नारकी, हम ये नहीं जान पाए कि विकल्प नहीं बनता नारकी, हम ये नहीं जान पाए कि एक इंद्री नहीं बनता नारकी, ये हम ये नहीं जानते कि हारक विकल्प उदय उसको बंद नहीं होता नारकी को, हम इतना भी आज तक नहीं जान पाए। तो बोले क्या करूँ आज, मेरे को हार के छोड़ना पड़ा फिर कि बंद में अटक गए, पहले ही में अटक गए लोग, पीत असंयम बस वाली रेशिया में अटक गए। आगे शुक्ल और पद, पीत और पद तो बहुत आगे की चीज है, उसमें तो देव भी आ जाएंगे। क्या करूं बोलिए ना बाबूजी, थोड़ा हमको थोड़ा सा तो पुश आप लोग करेंगे ना गाड़ी को, कि थोड़ा सा भी पुश नहीं करेंगे। ठीक है, जब आप लोग को यही मर्जी की नहीं खाली आप वाचना करिए, हम खाली वाचना करते हैं, हमको क्या लगता है, क्योंकि हमको तो समझ में आ रहा है। हमको अगर ये रहता ना आप लोग को समझाएं, देख देख के समझाएं ताकि हमको समझ में आ जाए, वो ललक मेरे में नहीं है, वो ललक वो मेरे को आ रहा है समझ में, इसलिए मुझे उस चीज की बोलूंगी तब मुझे भी आ जाएगा। या तो वो लालच हो मेरे में, तब मैं सोचू चलो नहीं कोई बोल रहा, हम बोले जाए बोले जाए बोले जाए। थोड़ा सा भी नहीं, बाप रे बाप, इतना तो कठिन नहीं है बाबूजी, नहीं है। 4 महीने से जो चीज चल रही है वो इतनी कठिन नहीं है। और वही वही स्थान, वही बात, वही सारी चीज, वही नरक गति में नारकी आ गया, फिर इंद्रियों में नारकी आ गया, सब जगह वो नारकी आ रहा, बार बार आ रहा है नारकी, एक इंद्री सब बार बार आ रहे हैं। वही तो जीव है घूम फिर के, अलग अलग जीव थोड़ी है। कोई गुण स्थान संबंधी चलता तो भी समझते आदमी, किसी में 4 गुण स्थान है, किसी में 5 है, थोड़ा सा अलग अलग है। एक जैसा कथन रोज चल रहा है, एक जैसा रटा रटाया एक रोड एकदम। हम आज तक ये नहीं जान पाए कि एक इंद्री क्या नहीं बांध, नर नार की क्या नहीं बांध सकता है, हमको आज तक ये भाव भाषणा नहीं हुई। स्थान सामने लिखे पड़े हैं, कोई याद नहीं करना है, देख के बोलना है, और तब हम नहीं बोल पाते हैं। क्या कर बोलिए, मेरे को कोई उपाय नहीं समझ में आया। थोड़ा सा भी लोग आगे बढ़ते तो मैं उसको चलो बोल रहे हैं तब हम थोड़ा सा हम बोले, सब एकदम ठूठ के जैसे ऐसे बैठ गए कि कुछ कहने की बात नहीं, कुछ नहीं, हाथ वाथ नीचे, एकदम नजर नीचे, सामने नजर भी नहीं की नजर मिल जाएगी मेरे से, इसलिए ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती बाबूजी, ऐसी पढ़ाई किसी क्लास में नहीं होती बाबूजी, होती है जहाँ केवल वाचना होती वहां ऐसी हो जाती होगी। इतना झोंक झोंक के जो पढ़ाता हो उसकी क्लास में ऐसे लोग हों कि उनको आज तक ये नहीं बताया, और शुरू से चल नरक कोई अभी से चल रही है क्या, शुरू से चल रही, दूसरे अध्याय से तो चल रही है, और अभी यहाँ पर 4 महीने से एक ही चीज चल रही है, कहाँ से जोश लाऊं मैं, बनता ही नहीं, जोश ही नहीं बनता बोलने का। क्या करूं मैं बोलिए, हमको यही नहीं मालूम है कि क्या देव बांध सकता है, क्या नारकी बांध सकता है, क्या मनुष्य बांध सकता है। लेशा बोली गई तो खाली बोल करके छोड़ दिया गया, नारकी को खाली पाई जाती है। अरे भैया, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री को पाई जाती है, हम ये नहीं जान रहे कि 3 लेशा किसको पाई जाती है। ऐसे ऐसे कैसे पढ़ाया जाए बताइए, हाथ पैर ठंडे हो जाते, मेरे हाथ पैर ठंडे। लेंगे लेशिया में, अब लेशिया में तो बहुत, लेशिया समझाने के चलते हम 5 दिन पहले मैसेज भेज दिए, 5 दिन पहले भेज दिए हैं मैसेज बाबूजी। बोलिए, मैं अपना आधा पौन घंटा खराब करके 5 दिन पहले मैसेज डाल चुकी हूँ कि लेशिया मार्गन आने वाली है, कठिन होगी, इसलिए आप लोग इतना करके रखिएगा। और तब आज का हाल देखिए, ना हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ना हम आपके पहले किताब खोलेंगे, आपके बंद होने के पहले बंद करेंगे, आप कोई मैसेज डालेंगे वो हम नहीं पढ़ेंगे। सुमन पाटनी जी ने सारा आप क्लियर करके और उसको भेजा भेजा तो मेरे को, उसमें तो वो नहीं भेज सकती थी। एक आदमी ने ये नहीं कहा कि हाँ
सुमन जी ने इतना बड़ा काम किया मेरे लिए। एक आदमी ने उनको उनको हाथ मतलब ये नहीं प्रशंसा नहीं करी हाथ जोड़ के कि हाँ आपने इतना बड़ा लिख के दिया। वो बहुत उनकी हिंदी नहीं ठीक है लगता, बहुत अशुद्ध भी लिख रखी थी, कुछ गलत भी था। मैंने सारा ठीक करके ग्रुप में डाला कि सुमन पाटनी जी लिख के भेजी। एक सिंगल आदमी ने उसका बहुमान नहीं किया। कहाँ से होगा बाबूजी ज्ञान? हुसैन त्रिशला जी कहती है आप लिखिए, आपको दिखता है बढ़िया से। और एक दो लोग बोले उन्होंने मेहनत करी। ऐसे तो फोकट में तो आप लोग भी समझते कि नहीं लिखा जाता है। हाँ, मोबाइल के अंदर लिखना कितना कठिन होता है, पेन से लिखना बहुत आसान होता है। किसी ने उनका बहुमान नहीं किया। कैसी ये क्लास हमारी हो गई है, हमको तो अपनी क्लास कहने में अब शर्म लग नहीं रही है। दीदी, मेरी तो मेहनत कुछ नहीं थी, आपने पूरा कलेक्शन करके आपने पूरा जो ढूंढ भी के सारा हम लिखा। इसमें आपके नहीं, आपका मेरा क्या तो बहुत कम है, 1% हाँ, ही थी मेरी तो। मैं उसमें नहीं उतना मैं नहीं लिख सकती थी। आपने लिख दिया तो मैं थोड़ा करेक्शन कर दी, उतना मैं कर पाती थी कर। क्या हुआ? एक आदमी ने बहुमान नहीं किया सुमन जी का, एक आदमी ने नहीं किया। हम रोज उसको खोल के देखते कि कोई तो इनका बहुमान करे, कोई तो इनका बहुमान करे। वही हाल मेरे साथ है कि पकी पकाई मिल रही, भाई इनको देना है। हम लोग किस लिए याद करेंगे, हम लोग किस लिए पढ़ेंगे? तो आपको तो देता ही कहाँ से? आप एक बार लिख दे तो आपको कहाँ से बहुमान मिलेगा? बहुत बहुत दुख की बात है बाबूजी। ग्रुप में हम नहीं जानते, इतने ग्रुप में ऐसे क्या कहें उसको, सुसुप्त तो लोग कैसे हैं, हम एकदम नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ऊंची क्लास में ऐसे इग्नोर करने वाले लोग कैसे हैं कि कोई इतनी मेहनत करके भेजा, किसी ने एक प्रशंसा नहीं की, किसी ने हाथ जोड़ के नहीं दिखाया कि हाँ आपने मेहनत की है, किसी ने नहीं। आप वो सुमन जी का बहुमान था क्या? वो उस मैसेज का बहुमान था, और तब आपको ज्ञान होता। पर कैसे करें? सुमन जी का बहुमान कैसे कर दें हम? क्योंकि हमारे दिमाग में थी कि वो सुमन जी का बहुमान हो जाएगा। किसी ने नहीं किया, पूरे ग्रुप में से किसी ने नहीं किया। बाबूजी ने भी नहीं किया, पता नहीं बाबूजी क्यों नहीं किए, जबकि बाबूजी करते हैं। बाबूजी हर मैसेज का बहुमान करते हैं, पर उसमें तो बाबूजी ने भी नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सुमन जी, आप लोग धेले बराबर नहीं होगी आप लोग के लिए, मेरी तो स्टूडेंट है, और आप लोग सब मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हो, सभी, कोई सुमन जी नहीं। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ये काम बहुत खराब किया। आगे से किया जाएगा आप लोगों के लिए कुछ भी ना। पढ़ो चाहे मत पढ़ो, सीखो चाहे मत सीखो, सवाल ही नहीं उठता। नैतिक नैतिक शिक्षा नहीं है ग्रुप के अंदर किसी के पास, नैतिक आचरण नहीं है किसी के पास। वो क्लास कहाँ से चलेगी धर्म में जिसमें नैतिक आचरण नहीं हो? 3 दिन हो गया उस मैसेज को डाले हुए, किसी ने एक बहुमान नहीं दिखाया। सुमन जी आप कर सकती हैं, आप करके भेजिए, आप करके भेजिए। अरे भेजा यार, तो थोड़ा सा बहुमान तो कर दो उस लड़की का। कैसे कर दें भाई? ऐसे हम हर किसी का थोड़ी करेंगे। हम लोग जैन हैं, खंडेलवाल जैन है हम लोग मुनि महाराज को ही नहीं गिनते हैं, तो सुमन जी टुमन जी को कौन गिनता है? क्लास क्लास हो गई है ये, जहाँ नैतिक आचरण नहीं वहां वो कोई क्लास होती है? शर्म लगती है कहते हुए। कृष्ण नील कापोत लेशा में कहा जीव पाए जाएंगे? सब एकदम शांत हो गए कि जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया। कोई उत्तर नहीं, किसी का हैंड रेज नहीं। समाज में जैसी धारा रहती है ना, लोग बहुत गुणगान मैं करती हूँ खुद की, खंडेलवाल समाज बहुत जागरूक है, बहुत अच्छा, बहुत भाषण देती हूँ मैं। लेकिन ये भाषण मुझे सुमन जी के मैसेज से पता चल गया कि सचमुच में ये सब खाली को वो माइक पर जो होता ना, माइक पर माला पहनाने वाला, बस उतने तक ही है समाज, उसके आगे समाज नहीं है। बहुत हमको दुख हुआ है, सुमन जी का कोई बहुमान नहीं किया, इसलिए बहुत ज्यादा दुख हुआ हमको, हम बता नहीं सकते हमको कितना दुख हुआ। ये लड़की अपना समय निकाल करके आप लोगों के कहने से इतनी मेहनत करी। अरे मेरी मेरी मेहनत को तो नहीं, मैं तो क्लास कराती हूँ तो मेरी मेहनत की तो कोई सवाल ही नहीं उठता कुछ करने का। लेकिन वो आप लोगों के कहने से करी, वो आप लोग के बंदिश में नहीं है, मैं हूं आप लोगों के बंदिश में, वो नहीं आप लोग के बंदिश में। कोई करेगा आगे से आप लोगों के लिए, या मैं किसी को अब कहूंगी करने के लिए? मेरा मुंह रह गया है, मेरी जबान रह गई है कि मैं किसी को कहूँ क्लास में कि आप ऐसा कर दो सबके लिए? ये मैं बोलने लायक रह गई हूँ?
दीदी प्रणाम करती हूँ। वो जो मैसेज है ना आपने जिसमें डाला था उसमें तो वापस कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब वो तो सिर्फ आप ही भेज सकते हो ना, क्या और इतनी बात बुद्धि करती नहीं। हैं? हाँ क्या बात मैंने करती है कविता जी? हाथ जोड़ मैंने के तो सब उसमें भेज। ही देखा और उससे फिर स्टार्ट मैसेज करके रख लिया, तब मुझे लगा अरे कि मेरी बहना, आप लोग आप क्या बोलने जा रहे हो? उसमें हाथ जोड़ के फूल भेजिए, ये किया जाता होता है, ये आ रहे हैं रोज। उसमें मैं एडमिन में होता है क्या, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि इसमें तो होगा नहीं, आपने लिखा था ये सुमन जी ने किया है, तो मतलब मैंने तुरंत पढ़ा भी उसको उसमें पूरा। मैसेज नहीं, आप मैसेज नहीं डाल सकते हो, साइन तो कुछ भी डाल सकते हो। रोज आ रही है साइन, रोज आ रही है मैसेज, कोई भी भेजते उस पर साइन आ रही लोगों की, और वो बाबूजी तब की मुझे सबसे पहले आईडिया, आती जी है। जी जी, मुझे तो आपको नहीं बस। मालूम है, आपको हाँ नहीं मालूम होगा, ये मैं नहीं कहती हूँ कि आपको मालूम लेकिन हो। मुझे खुशी तो बहुत हुई थी सुमन जी के भेजने सब से। कोई लिख लिख के भेज रहा है, सब कोई। नहीं था पता, कल कम से कम जबान से ही बोलते। मान लिया आपको, जिसको नहीं पता था, हाँ जबान से ही आप ये नहीं, बात कल बोलते। क्लास मैंने नहीं की थी, कल फ्लाइट में थी ना मैं, शिखर जी पहुंच गई, तो इसलिए कल मेरी क्लास नहीं हुई वापस। ठीक है, मुंह नहीं से ना नहीं तो दीदी, कुछ भी करने, मेरे को तो ऐसा लग अरे रहा था आप सुमन आप जी, आप हमारे मत लिए बोलिए, मैं इतना कर आपके रहे लिए हो, नहीं तो हम कर रही। इतना सा क्या काम कर नहीं कर सकते मैं क्या आपके आपके लिए? मुझे तो मैं ऐसा हर आप टाइम लग रहा था, मैं सुनिए, मैं आपके लिए नहीं इसलिए बोल रही मेरी हूँ सुमन जरूरत जी। नहीं थी। हाँ सुमन जी, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं बार बार इन लोग को कह रही हूँ कि मैसेज के लिए, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ कि हाँ इतना बढ़िया मैसेज आ गया हम लोगों के लिए। मैं आपके लिए, फिर मैं बार बार कह रही हूँ, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, उस मैसेज के लिए हम कह रहे हैं। कि जिस मैसेज को भेजने के 4-5 लोग उस दिन बोले थे, कृष्णा जी का नाम हमको बढ़िया से याद है, हाँ हाँ हाँ, आपको तो दिखता है, आप करके भेज दोगे तो हम लोग को फायदा होगा। 5 लोग गायब हो गए। चलो और लोग तो नहीं बोले थे, फोकट में मिल जाती जब हमको परोसी हुई थाली फोकट में, साथ उसमें मिठाई, साथ नमकीन, 7 तरह की रोटियां मिल जाती, काहे के लिए हम किसी को बहुमान करने जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने तो मांगी थी वो थाली, उन लोगों को तो कहना चाहिए कि हाँ सुमन जी आपने भेजा। इतना जहां पर हम लोग साला पहली क्लास से सिखाया जाता है नैतिक आचरण, तो पहली क्लास से केजी से सिखाया जाता है नैतिक आचरण। ऊपर की क्लासों में नैतिक आचरण नहीं सिखाए जाते। मेरा तो आधा जो वो मैसेज से ही हो गया था, फिर भी मैं आज शुरू करी कि चलो ठीक है, लोग थोड़ा सा बोलेंगे तो आएगा जोश। कृष्ण नील कापोतलेशिया कहाँ पाई जाती है, यही हम ठीक से नहीं बता पा रहे, तो बंध स्थान कहाँ से फिर बंध स्थान आया तो नारकी क्या क्या नहीं बांधता है। हम आज तक, ग्रंथ खत्म होने जा रहा है, 6 महीने से एक ही अधिकार चल रहा है, हम आज तक ये भी नहीं जान पाए कि भाई नारकी को कौन कौन सी लेशा पाई जाती है, कौन कौन सी प्रकृति नहीं बंद करता है, नहीं जान पाए हम। मन ही चट गया। जितना क्रेज से हम जीव कर्म कांड चालू किए थे बाबूजी लोग के कहने से, सारी उमंग खत्म हो गई, सारी उमंग खत्म हो गई। और रोज इन दिनों ये बात हो रही है, पर बाप रे क्या चिकने घड़े पर पानी ठहरे तो आप लोग पर पानी ठहरे, न चिकने घड़े पर कभी पानी ठहरा है, ना आप लोग पर कभी ठहरेगा। कुछ नहीं असर हो रहा है, कई दिनों से बात चल रही है। चलिए बाबूजी लेते हैं, क्योंकि हम आप ही के कहने से शुरू भी किए थे, इसलिए आपका कहना, वैसे भी आपका कहना टालने की तो मेरे में क्षमता नहीं है। कृष्ण नील कापोतलेस्या सभी त्रियंचों में पाई जा सकती है, सभी मनुष्यों में पाई जा सकती है। अब यहाँ भोग भूमि कर्म भूमि मत लगा लीजिएगा, क्योंकि भोग भूमि में लेशा नहीं होती है। सामान्य से कथन चल रहा है, सामान्य कथन में सभी त्रियंचों को, सभी और नारकियों को पाई जाती है, सभी नारकियों को नहीं, अलग अलग बिल में अलग अलग लेस्या है। कहीं ऊपर के नरक में पहले पहले में कापोतलेश्या जघन्य है, दूसरे नरक में कापोतलेश्या मध्यम है, तीसरे नरक में आधे बिलों में कापोतलेश्या है, और फिर नीलेश्या है जघन्य, फिर मध्यम है, फिर उत्कृष्ट कृष्णलेस्या है, जहाँ उत्कृष्ट कृष्ण नीलेस्या वहां पर जघन्य कृष्णलेस्या है, फिर छठे में खाली कृष्णलेस्या है, 7वें में उत्कृष्ट कृष्णलेस्या है। इस तरह से नरकों में अलग अलग पाई जाती है। अब 23, 25, 26, 28, 29, 30 प्रकृति रूप में 23 प्रकृति का बंध नारकी तो
एक गति से लेके चल रहे हैं। कृष्ण नील कापोत को एक बार अलग करके, क्योंकि ये 3 लेस्या नारकी को पाई जाती है। पहले नारकी को देखें। 23 प्रकृति रूप बंध स्थान नारकी नहीं करेगा, क्योंकि एक इंद्रिय अपर्याप्त है। 25 प्रकृति वाले में एक इंद्रिय पर्याप्त है, बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मनुष्य, तिर्यंच सब अपर्याप्त हैं। यद्यपि 6 स्थान है, पर 6 स्थान का बंध नारकी नहीं करता है। एक इंद्रिय पर्याप्त का भी बंध नारकी नहीं करता है। इसलिए नारकी कृष्ण नील कापोत लेस्या के साथ कोई जो भी नारकी हो 25 प्रकृति का बंध नहीं करेगा। 26 प्रकृति में एक इंद्रिय के साथ आतप है और एक इंद्रिय के साथ उद्योत है, इसका भी नारकी नहीं करेगा। 28 प्रकृति रूप देवगति के साथ या तो होता है, नरक गति के साथ होता है। तो नारकी न तो देवगति के साथ बंद कर सकता है, न नरक गति का बंद कर सकता है। अतः क्योंकि नारकी नहीं बनता, पुनः देव भी नहीं बनता, पुनः नारकी बनने के लिए एक भव उसको बीच में लेना पड़ता है। इसलिए नरक गति सहित वाला 28 प्रकृति वाला नहीं बांधेगा। 29 प्रकृति में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाला नहीं बांधेगा, जैसा कि जयपुर मंजू जी ने बताया। पंचेंद्रिय त्रियंच वाला बांध लेगा। मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य वाला बांध लेगा नारकी। 6ठा स्थान शायद देवहारक का है, देव और देव तीर्थंकर का है, वो भी नारकी नहीं बांध सकेगा। 29 में 30 में हम आते हैं, सारे पर्याप्त स्थान हैं, वहां पर भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाला नारकी नहीं बांधेगा। पंचेंद्रिय त्रियंच उद्योत वाला बांध लेगा, मनुष्य वाला भी बांध लेगा। और 6ठा स्थान शायद देव तीर्थंकर है कि क्या है, मनुष्य तीर्थंकर, मनुष्य है, तो मनुष्य तीर्थंकर है तो वो बांध लेगा नारकी। नहीं, 6ठा स्थान देवहारक युत है, 5वां है हाँ मनुष्य तीर्थंकर, तो वो बांध लेगा, 6ठा नहीं बांध पाएगा। तो यहाँ पर हमने समझा कि नारकी 23, 25, 26, 28 वाला नहीं बांधेगा। 29 में भी 4 और 5 वाला बांधेगा, और 30 में भी 4 और 5 वाला स्थान बांध सकता है, 6ठा स्थान का बंध नहीं करेगा। अब चले कृष्ण नील कापोत लेस्या देव में पाई नहीं जाती है। भवंतरिक के अपर्याप्त अवस्था में 6 लेस्या होती है। अभी देव का बाद में करते, पहले त्रियंच लें, नारकी के बाद त्रियंच आता है। अब त्रियंच है कृष्ण नील कापोत लेस्या वाला, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक सभी 23 का बंद कर सकते हैं, सभी 25 का बंद कर 25 में भी सभी स्थान को बंद कर सकते हैं। जब हम और 26 वाला स्थान भी बंद कर सकते हैं। 28 वाला स्थान भी क्या नाम है, सो तीर्थंकर, देव तीर्थंकर सहित कृष्ण नील कापोत लेस्या, चूंकि चौथे गुण स्थान में पाई जाती है तीनों लेस्या, लेकिन त्रियंच उसका तीर्थंकर का बंद नहीं करता है। सॉरी, देवगति युत ना, देवगति युत, हाँ 28 में देवगति और नरक गति प्रकृति वाला, तो इसमें विकल्प रहे तो कर नहीं सकेंगे, पंचेंद्रिय कर लेंगे, पंचेंद्रिय संगीय संगीत त्रियंच इस स्थान को कर लेंगे, और 28 में नरक गति सहित है उसका भी कर लेंगे। 29 प्रकृति में भी त्रियंच जो तीर्थंकर वाला है वो नहीं कर पाएंगे, और आहारक युत वाला तो करते ही नहीं है, तो 4 स्थानों को बंद सभी त्रियंच कर लेंगे। जो कि पुनः कहते हैं कृष्ण नील कापोत लेस्या केवल 1, 2, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में ही नहीं पाई जाती है, पंचेंद्रियों में भी पाई जाती है। 29 प्रकृति वाला में भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योत ये भी कर लेगा त्रियंच, लेकिन 5 और 6 स्थान का नहीं करेगा। तो इस तरह से नरक गति, त्रियंच गति हो गई। मनुष्य गति में देखें, मनुष्य गति में कृष्ण नील कापोत लेस्या चौथे गुण स्थान तक रहती है। हाँ, ये 29 में 5वां वाला नहीं करेगा क्या? कौन तिर्यंच करेगा ना, कैसे करेगा? 29 में, हाँ 29 में कर लेगा, करेगा चौथा 5वां करेगा, चौथा 5वां 29 में करेगा, और 30 वाले में 1, 2, 3, 4 करेगा। मतलब 29 में तो सारा, मतलब ये देव वाला छोड़ करके सारा कर लेगा, सारा कर लेगा। हाँ, 1 से 5। फिर कहाँ आ गए हम? 30 हाँ, 30 वाला 30 हो तीस। गया। मनुष्य गति आ गए, मनुष्य है, कोई भी मनुष्य है
तो 23 वाला भी कर सकता है। कृष्ण नील कापोत लेस्या चौथे गुना स्थान तक है। 28 वाला भी कर सकता है। और 29 वाला में भी मनुष्य तीर्थंकरी तो मनुष्य के नहीं होगी बंद। देव हारक युद्ध में हारक युद्ध की चौथे गुना स्थान में बंद होती नहीं है, छठे गुना स्थान में अथवा सातवें हारक का बंद सातवें में है, वहां कृष्ण नील कापोत लेस्या पाई नहीं जाती है। इसलिए दीदी छठा 29 में तो है ही नहीं ना देव आरक तो, मैं तो 29 में तो है ही नहीं। 30 बोल रही हूँ मैं तो, 29 अच्छा। 29 नहीं बोली मैं। हाँ 29 में तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री भी कर लेगा, हम्म, पांचवा भी कर लेगा और हम्म, छठा भी कर लेगा। चौथे गुण स्थान में चूंकि ये लेस्या है, कृष्ण हम्म। नील कापोत लेस्या तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो आता है जन्म आता, उसको उदय तो है, उदय तो छौ लेस्या का है। तीर्थंकर प्रकृति बंध सकती है क्या इस लेस्या में, ये मेरे को देखना पड़ेगा कि बंधने के समय में कृष्ण नील कापोत लेस्या रहने में बंध सकती है क्या। उदय तो चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर को भी है। ये तो में जो एक मैसेज भेजा था ना लेस्या का, उसमें 3 अशुभ लेस्या में चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है, ये लिखा हुआ है। बंद था क्या, हमको लगा कि उदय था, तब फिर बंद हो सकता है। तो इस तरह से हम मनुष्य गति में देख लिए। 30 वाला में हारक वाला छोड़ के सभी हो जाएगा। अब आते हैं देवगति में। तो देवगति में कृष्ण नील कापोत लेस्या वैमानिक में तो नहीं पाई जाती है, अपर्याप्त अवस्था में भवंतरिक को पाई जाती है। तो भी वो न तो 23 का करेगा, न 25 का करेगा, न 26 का करेगा, न 28 का करेगा। अब अपर्याप्त भवंतरिक देव हैं, 2 इंद्री 29 वाले में 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री नहीं कर सकते हैं। चौथा वाला कर सकता है, पांचवा वाला कर सकता है। इन 3 अशुभ लेस्या के साथ अपर्याप्त अवस्था में भवंतरिक कर सकता है। दीदी ये थोड़ा फास्ट हो गया। एक ये पर्याप्त संयुक्त जो 25 वाला स्थान है वो देव बांध सकते हैं ना। एक इंद्रिय पर्याप्त वाला तो कृष्ण नील कापोत लेस्या उसको होती कहाँ। अच्छा, इसके लिए कह रहे हैं क्या, भवंतरिक वाले के। हाँ कापोत लेस्या तो पाई जाती है। हाँ, भवंतरिक एक इंद्रिय पर्याप्त बांध लेगा, बाकी नहीं बांधेगा क्योंकि हाँ बाकी सब अपर्याप्त है। हाँ ठीक। हाँ, एक इंद्रिय पर्याप्त वाला बांध लेगा। और देव कहाँ 29 में देखिए अपने लोग, 29 में खाली मनुष्य संयुक्त और पंचेंद्रिय चौथा पांचवा स्थान बांध सकता है। 30 प्रकृति में भी चौथा केवल नहीं, चौथा बांध सकता है, चौथा केवल चौथा बांध सकता है, उसके आगे का है। तो इस तरह से कृष्ण का पोतलेशा में हम चारों गति का समझ लिए। पीतलेशा, पीतलेशा किसको किसको पाई जाती है, पीतलेशा किसको किसको पाई जाती है। कोई भी खोल करके भून भून ना करें, है ना, बोले नहीं, खोल रखे कोई बात नहीं है, गुनगुन 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 नहीं करें। गुनगुन करने से मेरे को समझ में तो आएगा नहीं, और रिकॉर्डिंग भी वो ठीक नहीं होगी। सुनने वाला वहीं पर बंद कर देगा रिकॉर्डिंग कि गुनगुन आ रहा है, अब आगे रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है, बंद करो। पीतलेस्या बोलिए ललिता जी। मनुष्य और देव बांध लें। मनुष्य और देव, चलिए पीतलेस्या। और कौन हाथ उठा रखे क्या कोई। मैं उठा रखी थी दीदी। निशा जी, निशा जैन बोलिए, पीतलेस्या किसको किसको पाई जाएगी। सबसे पूछेंगे, हैंडरेज वाले अपने हैंडरेज रखे, सारे कर लेंगे तो मनुष्य और देवों, मनुष्य और देवों, मनुष्य और देवों को। मंजू जैन जयपुर, देव मनुष्य और तिर्यंचों को ढुलमुल उत्तर कोई नहीं देंगे। ढुलमुल उत्तर का अभी तक आप लोग समझ गए होंगे मेरी क्लास में। पंचेंद्रिय, हाँ हाँ, पंचेंद्रिय बस छांट के बोलिए, त्रियंच बहुत होते हैं, निगोदिया भी त्रियंच ही है। सही बात है, सॉरी। बोली कविता जी बोलिए। हाँ दीदी यही संज्ञे पंचेंद्रिय त्रियंच और ना संज्ञे असंज्ञे दोनों ही त्रियंच बांध लेंगे, और ना देव और मनुष्य। अभी बांधने की बात तो आई नहीं थी। नहीं आई आप थी क्या क्या, पूछे, क्वेश्चन क्या था। कहाँ थे, थी तो यहीं पे दीदी। थे ना, तो हाँ। उपयोग क्यों भटकाए। आप अगर भूल सकते तो मैं भी भूल सकती हूँ कि मैं क्या पूछी, गलत चीज है ना।
मैंने कहा पीतलेस्या किन किन जीवों को पाई जाती, बंध तो अभी मैंने पूछा ही नहीं, ये अच्छा, मैंने पूछा था। मनुष्य को, तिर्यंच में मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंच को और देवों को। फिर ढोल बोल उत्तर बोलिए जयश्री जी। नहीं खुल रहा है क्या? नहीं खुला। हाँ खुला। हाँ, मनुष्य को पाएगी तिर्यंच में भोगभूमि के तिर्यंच, पंचेंद्रिय संज्ञ संज्ञी तिर्यंच, फिर भवंतरिक देवों में सौधर, निशान, सानक कुमार, महेंद्र तक के देवों को पाई जाएगी। इतना भी छांट के नहीं बोलना है ना, भवंतरिक में। अच्छा अनीता बोलो। पंचेंद्रिय तिर्यंच, संगी, असंगी, भवंतरिक में और मनुष्य में। क्या पढ़ाएं? बाबूजी पीतलेस्या कहाँ कहाँ पाई जाएगी? उत्तर विशाल के देह तक और मनुष्य में, और तिर्यंच में जो क्या नाम भूगोल तेज है उसको पाया जाएगी। अच्छा उत्तर संगी तिर्यंच को, पीतलेस्या असंगी को नहीं पाई जाती है, और मनुष्यों में छौलेस्या पाई जाती तो पाई ही जाएगी, ये होते हैं। और वैमानिक देव सौधर्म, ईशान और भवंतरिक में पाई जाएगी, पीतलेस्या भवंतरिक में पर्याप्त होने के बाद। तो पीतलेस्या हमने समझा कि नारकी को नहीं पाई जाती है। अब हम चलें 25 प्रकृति का बंध स्थान कौन कौन कर सकता है? 25 प्रकृति का बंध स्थान मतलब आप लोग क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए 23 वाला स्थान भाई देव करता ही नहीं है। अच्छा चलिए इसमें पहले ऐसे कर लेते हैं, एक एक गति ले लेते हैं तो आप लोग को ठीक रहेगा। अब ये लेस्या नारकी को तो पाई नहीं जा रही है, त्रियंच को पाई जा रही, त्रियंच गति से चलते हैं। नहीं आप लोग सारा एक साथ लेके नहीं बता पाते हैं, तो एक एक गति से समझ के चलिए। अब कोई त्रियंच है और पीतलेस्या वाला है, पंचेंद्रिय संगी त्रियंच है, वो पहला स्थान करेगा कि नहीं? 25 में सभी करेगा कि नहीं? 26 करेगा कि नहीं? 28 करेगा कि नहीं? 29 करेगा कि नहीं? 30 करेगा कि नहीं? क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अब मैं एक एक बोलूंगी तो फिर उत्तर ही हो जाएगा, जरूरत ही क्या रहेगी फिर पूछने की। कहाँ भटक जाते हैं? आप क्यों अटक जाते हैं? अटकने का क्या कारण? मतलब आप लोग को चारों गति की अभी भाव भाषा नहीं हो पाई है क्या? बार 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 तो वही कथन आ जा रहे हैं, मार्गना चेंज हो रही है पर जीव तो वही आ रहे हैं बार बार, और स्थान वही आ रहे हैं बार बार, ये दोनों चीज तो वही बार बार आ रही है। किसी का हैंड रेज नहीं, खाली एक मंजू जी का है, ललिता जी का भी है। बोलिए ललिता जी पहले आप। जो पहला नंबर एक इंद्रिय पर्याप्त है, ये तो देव बांध लेंगे। 23 वाला 23 वाला नहीं, मैं 25 वाला पूछे ना। 23 वाला कोई नहीं बांधेगा। 23 वाला तो तिर्यंच भी बांधेंगे ना खाली, और मनुष्य भी बांध। अरे आप लोग का उपयोग इतना क्यों खराब है? तिर्यंच संगी असंगी सभी तिर्यंच बांध लेंगे, और देव भी मनुष्य भी बांध लेंगे। क्यों? आप लोग एक चीज का खाली हमको जवाब दे दीजिए, आप लोग क्लास में हो कि नहीं? हैंड रेज करो तो क्लास में कौन कौन है? ऐसा उत्तर क्यों आया ललिता जी? अभी तो खाली त्रियंच गति ही पूछी जा रही, कहाँ मनुष्य आ गए? एक में तो आप लोग बोल ही नहीं पाते, क्या बोल जाते? क्यों उपयोग स्थिर नहीं है? आप ये बात पूछते ना 25 प्रकृति के स्थान को कौन कौन बांध सकता है ये। हाँ तो हम कहे कि आप लोग सारी गति एक साथ नहीं बता पाते, चलिए त्रियंच तो गति से चलते हैं, कहाँ उपयोग रहता है भैया? बहुत मुश्किल है आप जैसे लोगों को कुछ सिखा पाना।
बहुत मुश्किल है, उपयोग ही नहीं आप लोग का। क्या प्रश्न पूछ रहे वही आपके दिमाग में नहीं आता है। एक गति में तो बता ही नहीं पाते, तीनों गति एक साथ क्या बताएंगे आप लोग। इतना उपयोग अगर डुला के रखेंगे तब तो। बोलिए विभा जी। दीदी प्रणाम। 25 वाला जो स्थान है तिर्यंच गति में नहीं बंधेगा क्योंकि वो एक इंद्री का है, और पीतलेश्या में एक इंद्री नहीं बंधेगी। पीतलेश्या वाला इंद्री को नहीं बांधेगा। दूसरा 26 वाला भी एक इंद्री का, वो भी पीतलेश्या वाला नहीं बांधेगा। 28 वाले में संगी पंचेंद्री देवगति सहित बंधेगा। और 29 में भी, 29 का जो स्थान है उसमें भी चौथा और पांचवा पीतलेश्या वाला बांधेगा, पंचेंद्री पर्याप्तक सहित और मनुष्य पर्याप्तक सहित। और छठे में भी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री वाला नहीं बांधेगा, चौथा और पांचवा बांधेगा। छठा भी बांध सकता है देव आहारक युक्त। और बस 30 तक ही है दीदी। 30 31 पीतलेश्या में 25 26 28 29 30 और 31 में एक स्थान है, वो तो मनुष्य और तिर्यंच दोनों बांध सकते हैं, उसमें भी तिर्यंच बांधेगा। पंचेंद्री तिर्यंच पीतलेश्या से। बस 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 बस, आप लोग के उत्तर से मैं तो पूरी 360 डिग्री घूम जाती। आज तक याद नहीं हुआ विभा जी कि तीर्थंकर का बंध त्रियंच नहीं करता। आज तक याद नहीं हुआ। रोज ये बात रोज हो रही है, रोज हो रही है, डेली हो रही है कि त्रियंच तीर्थंकर का बंध नहीं करता, और आप 31 तक पहुंचा दिए उसको। 31 29 30 31 वाला चलिए चलिए, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी ना, मेरा आज माथा भी दुख रहा है, तो जाके आई हूँ। आप लोग इतना 25 26 28 29 30 व 31 पीतलेश्या में बंध रहा है। 25 प्रकृति रूप में भवंतरी को सौधर में सांस्वर के देव पहला स्थान को बांध लेंगे। 26 भी देव बांध लेंगे। 28 देव नहीं बांधेंगे, मनुष्य व त्रियंच बांधेंगे। 29 वाला में भी पीतलेश्या के साथ में पंचेंद्रिय संयुक्त मनुष्य संयुक्त और देव तीर्थंकर सहित मनुष्य बांध लेगा, और मनुष्य पर्याप्त सहित तीनों गति वाले बांध लेंगे, देव भी बांध लेगा। 30 प्रकृति वाला में भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर इंद्रिय छोड़ दीजिए, पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योग सहित सभी त्रियंच बांध, पीतलेश्या से सभी त्रियंच बांध लेंगे। मनुष्य तीर्थंकर युक्त देव बांध लेंगे, वैमानिक देव बांध लेंगे, और देव आहारक युक्त ये पीतलेश्या चूंकि पाई छठे 7वें गुण स्थान में पीत पद्म पीतलेश्या शायद नहीं पाई जाती है, तो ये देव आहारक युक्त का बंध नहीं हो पाएगा स्थान 30 प्रकृति वाला। 31 प्रकृति में देव आहारक तीर्थंकर युक्त, यानी इसका मतलब है कि पीतलेश्या में आहारक का बंध हो रहा है, तभी यहाँ पर आया। इसका मतलब पीतलेश्या में 31 प्रकृति का बंध हो रहा है, यह यही करेगा। तब फिर देव आहारक युक्त वाला भी बन जाएगा पीतलेश्या में। फिर पद्मलेश्या में कह रहे हैं 28 वाला भी होगा। पद्मलेश्या देव को पाई जा रही, दो सर्ग से ऊपर, तो 28 वाला बंद देव तो करेगा नहीं, नारकी करेगा नहीं, नारकी के होती नहीं। पद्मलेश्या के साथ में देवगति वाला बंद, नरक गति वाला होगा नहीं, देवगति वाला बंद मनुष्य और त्रियंच दोनों कर लेंगे। 29 वाला बंध में भी मनुष्य पद्मलेश्या में देव मनुष्य पर्याप्त संयुक्त वाला कर लेगा। पद्मलेश्या के साथ में पंचेंद्रिय पर्याप्त संयुक्त वाला भी 12वें स्वर्ग तक का कर सकता है, इसलिए वो भी कर लेगा। देव आहारक युक्त देव तीर्थंकर संयुक्त, ये भी ये तीर्थंकर सहित है, और देवगति सहित यानी मनुष्य कर लेगा। फिर पद्मलेश्या में और कौन सा कह रहे हैं, 30 का स्थान कह रहे हैं। 30 के स्थान में पद्मलेश्या के साथ मनुष्य तीर्थंकर युद्ध का बंध हो जाएगा, नहीं मनुष्य तीर्थंकर युद्ध का बंधा हो जाएगा, 12वें स्वर्ग तक है, बिल्कुल हो जाएगा।
पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योत युक्त पद मलेशिया में ये कर लेगा, देव कर लेगा। पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योत शर्त सहित 12वें स्वर्ग तक के 12वें स्वर्ग में पद मलेशिया 13, 14, 15, 16 12वें स्वर्ग में पद मलेशिया है। देव आहार की युक्त ये भी हो जाएगा पद मलेशिया में। 31 वाला बंद भी पद मलेशिया में देवहारक तीर्थंकर युक्त हो जाएगा। शुक्ल लेशिया में कहते हैं 5 स्थान है, 28 वाला है, 29 वाला, 30 वाला है, 31 वाला भी अब इसमें आ गया। 31 वाला एक वाला तो 28 वाला तो वैसे ही चलेगा, देव वाला नरक नारकी का तो होगा नहीं। 29 में पहले वाले सारे होंगे नहीं। पंचेंद्रिय पर्याप्त शुक्ल लेशिया में नहीं होगा। मनुष्य पर्याप्त संयुक्त ये हो जाएगा। देव तीर्थंकर युक्त ये भी चौथे गुण स्थान में मनुष्य कर लेगा। 30 वाले में पहला, दूसरा, तीसरा होगा नहीं, चौथा भी नहीं होगा। मनुष्य तीर्थंकर युक्त ये कर लेंगे, देव कर लेंगे। देव आहारक युक्त ये मनुष्य कर लेगा। 31 प्रकृति में मनुष्य कर लेगा। यशस कीर्ति शुक्ल लेशिया में ही होती है, तो एक प्रकृति का स्थान भी यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब उदय स्थान बता रहे हैं। 21 प्रकृति का स्थान कृष्ण का पोतलेशिया अपर्याप्त अवस्था में भवंत्री के देवतक को पाई जाती है। कारमण का युग है, तो 21 वाला स्थान चारों गतियों के जीव को सामान्य कथन से चारों गति के जीव का कारमण काल में उदय में रह सकती है। 24 का कृष्ण नील का पोत लेशिया में एक इंद्री को रहेगी, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को नहीं रहेगी, कारमण काल की है। 25 प्रकृति रूप स्थान कृष्ण नील का पोत लेशिया में आहारक शरीर वाला होगा नहीं। वैक्रियक 25 प्रकृति में वैक्रियक संस्थान उपघात और प्रत्येक पंचेंद्रिय संगीत यंत्र और मनुष्य कर सकते हैं। नहीं, उदय की बात है ना, बंद नहीं करना। उदय नहीं आएगा। 25 प्रकृति वाला देव नारकी को उदय में आएगा। देव नारकी को तो हो जाएगा, देव को नहीं होगा। कृष्णनील का पोत में 25 प्रकृति का उदय नहीं हो सकता है। 26 प्रकृति का उदय कृष्णनील का पोत में एक इंद्री के भी आया है तो हो जाएगा। निरतिशय केवली को आया, उसको होगा नहीं। मनुष्य और त्रियंश को आया है। मिस्र काल में मिस्र योग चालू हो गया, कारमान के बाद मिस्र काल है, तो मनुष्य और त्रियंश को हो जाएगा। 27 प्रकृति रूप स्थान एक इंद्री को हो जाएगा। कृष्णनील का पोत लेशिया पाई जाती है। 28 प्रकृति का स्थान कृष्णनील का पोत लेशिया में नहीं पाई जाएगी, नारकी को होता नहीं पाई जाएगी। और 28 का मनुष्य और त्रियंश को पाया जा सकता है, कृष्णनील का पोत लेशिया वहां पर है। 29 प्रकृति का उदय स्थान हम लोग देख चुके हैं कि त्रियंश को भी पाया जाता है। त्रियंश में कृष्णनील का पोत लेशिया होती है, लेकिन त्रश को पाया जाएगा। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री वगैरह को पाया जाएगा। पंचेंद्री को भी पाया जाएगा, एक इंद्री को नहीं पाया जाएगा। त्रस में 29 प्रकृति का स्थान बनता है, क्योंकि इसमें विहायो गति वगैरह आ जाती है। 30 प्रकृति और 29 और 29 मनुष्य को भी बन जाएगा उच्छ्वास लगा करके। इस कृष्णनील का पोत लेशिया में मनुष्य कोई है, उसको 29 प्रकृति का स्थान बन जाएगा पर्याप्त होने पर, क्योंकि उच्छ्वास है तो पर्याप्ति पूर्ण होने जा रही है। और 30 प्रकृति का स्थान त्रियंश को हो जाएगा उच्छ्वास के साथ में शरीर पर्याप्ति काल में। और 31 प्रकृति का कृष्ण नील का पोत में मनुष्य को होगा, क्योंकि इसमें स्वर आ गया है। और त्रियंश को भी 30 में स्वर, 30 में उद्योत मिलाएंगे शायद, तो त्रियंश को भी उदय में आ जाएगी 31 प्रकृति का स्थान। इस तरह से ये कृष्णनील का पोत में बन रहा है। नारकी को बहुत कम स्थान बनते हैं, नारकी के उदय स्थान बहुत कम है।
पीतलेशा में उदय स्थान कह रहे 21 का है, कोई विग्रहगत कारमान काल योग है, कारमान काल है। भवंत्रिक में जा रहा है, भवंत्रिक में पीतलेशा हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, परंतु सौधर में स्थान में कोई जा रहा है तो पीतलेशा से ही प्रवेश है, इसलिए कारमान काल में देव को तो 21 का ही, अगर विग्रह गति से जा रहा है तो 21 का ही उदय होगा, और मनुष्य और त्रियंच को दोनों को हो सकता है। 25 प्रकृति रूपी पीतलेशा में प्रमथ संयत में पीतलेशा बताए हैं, इसलिए प्रमथ संयत को 25 प्रकृति का उदय हो जाएगा, और 25 प्रकृति का पीतलेशा है। पीतलेशा एक इंद्री में तो पाई नहीं जाती है, और बेकिरियक में पाई जाती है, तो यानी देव को भी हो जाएगा 25 प्रकृति का उदय स्थान मिस्र काल में। 26 प्रकृति का उदय स्थान हम लोगों ने देखा था, एक इंद्री के है, और औदारिक द्वीप में है, और आपको औदारिक मिस्र काल में है, तो ये भी पीतलेशा वाला मनुष्य त्रियंच को भी हो जाएगा। और 26 वाला स्थान निरतिशय केवली में पीतलेशा रहित है, इसलिए उनको होगा नहीं। 27 वाला स्थान पीतलेशा में एक इंद्री वाला होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीतलेशा एक इंद्री के पाई नहीं जाती है। देवनारकी को हो जाएगा, और आहारक शरीर वाले के भी आहारक द्विक होने से हो जाएगा। नारकी को, हाँ, देव नारकी बोल गए क्या? देव और आहारक शरीर प्रमथ संयत को, देव और प्रमथ संयत को 27 प्रकृति का हो जाएगा शरीर पर्याप्ति के काल में। फिर 28 प्रकृति का उदय स्थान 27 वाले देव को उच्छ्वास लेके पीतलेशा में भवंत्रिक और इसको सौधर में शान को हो जाएगा, मनुष्य त्रियंच को भी हो जाएगा शरीर पर्याप्ति काल में। उसके बाद 29 वाला पीतलेशा के साथ में पंचेंद्रिय संगी को तो त्रियंच को भी हो जाएगा, और मनुष्य और त्रश को भी हो जाएगा, मनुष्य और त्रियंच को भी 29 वाला, और देव और आहारक को भी हो जाएगा। 30 व 31 प्रकृति रूप पीतलेशा में, तो पीतलेशा में पंचेंद्रिय संगी त्रियंच है, तो उसको उच्छ्वास होने से 29 में उच्छ्वास का हुआ तो हो जाएगा, और उसी 30 में फिर उद्योत का होगा तो 31 वाला भी हो जाएगा। मनुष्य को भी हो जाएगा उच्छ्वास 30 में, और फिर स्वर आ जाएगा 31 में, अथवा तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है उस समय तो कोई लेशा रहती ही नहीं है, इसलिए तीर्थंकर वाला तो नहीं घटेगा। पद्मलेशा में इसे हम कह रहे हैं, सेम वैसे ही घटेगा, ऊपर के देव आ जाएंगे। पद्मलेशा में भी कारमान काल योग होता है, और कोई मनुष्य और त्रियंच में जा रहा है तो होता है, और कोई दूसरे स्वर्ग से ऊपर अगर जा रहा है तो कारमान काल में उसके पद्मलेशा ही होगी। अब आ गया शुक्ल लेशा वाला। शुक्ल लेशा में 27 जन देव नारकी को भी ले लेंगे क्या? नहीं, पद्मलेशा पीतलेशा पद्मलेशा में नारकी नहीं आएगा भाऊजी, गलती से मुंह से निकल गया था, नारकी के लिए होती पीतलेशा। शुक्ल लेशा में 20 प्रकृति वाला स्थान, शुक्ल लेशा में 20 प्रकृति का स्थान कारमन काल समुद्र लेकिन केवली ये तो परम शुक्ल लेशा होती है ना, तो वो परम शुक्ल और शनि जी, परम शुक्ल और शुक्ल का भेद नहीं बताया, खाली शुक्ल। हाँ, तब फिर तो ये है 20 प्रकृति का समुद्र केवली की होता है। शुक्ल लेशा से कोई मनुष्य अथवा त्रियंच मरण करके देव में जा रहा है, उसको विग्रह गति में 20 प्रकृति का, ऋजु गति से जा रहा है उसको 20 प्रकृति का उदय होगा कारमान काल में, और 20 प्रकृति का
नहीं कार्बन दीदी, 20 प्रकृति तो सिर्फ समुद्र केवली की होता है ना कार्बन काल में। ऋजुगति 20 वाली प्रकृति का उदय जो ऋजु गति 20 प्रकृति सब में क्यों जोड़ी जा रही है? अनुपूर्वी घटा के जोड़ी जा रही है, तो जो ऋजु गति से जाएगा उसको तो नहीं आएगी ना अनुपूर्वी उदय में। हाँ ऋजुगति वाली। अगर वैसे घटाएंगे तब तो जो देव में जा रहे हैं शुक्ल लेसा के साथ सबको अनुपूर्वी घटानी पड़ेगी नियम से। ऐसा तो होता नहीं ना कि अनुपूर्वी नियम से उदय में आए, ऐसा होता नहीं है। ऊपर के स्वर्ग में कोई जा रहा है तो शुक्ल लेसा के साथ ही जाना पड़ेगा उसको, जितने भी नवग्रेवक है सब में शुक्ल लेसा के साथ ही जाना पड़ता है। तो कार्बन काल में शुक्ल लेसा के साथ 20 का हो जाएगा। यदि ऋजुगति से जो जाएगा उसके कार्बन काल आएगा, वो सीधा ही जन्म जाएगा ना, मिश्र काल आ जाएगा। मिश्र काल ही आ जाएगा उसके तो। मिश्र काल, उसका कार्बन काल आता ही नहीं है उसको तो। हाँ इसलिए समुद्र 21 प्रकृति का कार्बन काल में है, तो कार्बन काल में किसी अनुपूर्वी सहित हो जाएगा ना। हाँ हाँ तभी अनुपूर्वी चार बीस वाला गति स्थान समुद्रगत केवली का आएगा ही नहीं क्या इसमें? आएगा, वही दीदी बोले ना। बोले थे क्या, मेरे सुने? 25 क्या हुआ, 21 प्रकृति वाला, 21 प्रकृति शुक्ल रेशा में नारकी से तो घटेगा नहीं, त्रियंचों में भी पंचेंद्री के नीचे वाले के घटेगा नहीं, और शुक्ल लेसा के साथ कोई त्रियंच आके बनता नहीं। त्रियंच जरूर शुक्ल लेसा के साथ में जा सकता है, परंतु त्रियंच कोई शुक्ल लेसा के साथ, क्योंकि 12वें स्वर्ग तक ही है, 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच बनते हैं। 12वें स्वर्ग तक में शुक्ल लेशा उसके ऊपर है शायद, जहां तक, और वहां से भी शुक्ल लेशा में नहीं बन पाएगा। तो शुक्ल लेशा के साथ में 21 प्रकृति स्थान है किसका, यहाँ अनुपूर्वी वाला लेना पड़ेगा, अनुपूर्वी के साथ है। और 25 वाला भी स्थान त्रश के लिए है, एक इंद्री के लिए तो है नहीं, क्योंकि एक इंद्री तो बनते नहीं ऊपर के देव, पंचेंद्री त्रशी मतलब मनुष्य पंचेंद्री बनते हैं, पर शुक्ल लेशा की बात है, शुक्ल लेशा तो ऊपर के स्वर्गों में पाई जाती, तो मनुष्य ही बनेगा। तो 25 प्रकृति रूप स्थान यहाँ कहाँ बन जाएगा, शुक्ल लेशा में। आहारक शरीर वाला भी बन जाएगा क्योंकि सभी लेशा है वहां पर, और देव वाला भी बन जाएगा, उदय कराना है 25 प्रकृति का बन जाएगा शुक्ल लेशा के साथ में, 25 प्रकृति का, और एक इंद्री के तो एक इंद्री का स्थान तो बनेगा नहीं 25 शुक्ल लेशा के साथ में। 26 वाले स्थान में, 26 वाला स्थान किन किन को घट रहा है, किस किस को होता है, वहां कौन कौन सा घटेगा शुक्ल लेशा में? ज्योत सहित नहीं, कौन सा घटेगा? मनुष्य निरतिशय केवली, हाँ मनुष्य के और निरतिशय केवली। मनुष्य और निरतिशय के। उद्योत सहित भी कहीं से आवाज आई थी। शुक्ल लेशा के साथ शुक्ल लेशा के साथ आयु का बंध ही नहीं है, तो शुक्ल लेशा के साथ कोई त्रियंच आयु का बंध कर ही नहीं पाएगा, है ही नहीं शुक्ल लेशा के साथ। खाली शुक्ल लेशा के साथ तो पहली बात बंध ही नहीं है, उसमें त्रियंच का बंध तो होता ही नहीं है। तो वो तो जहां से आवाज आ रही थी एक इंद्री वाला उद्योग के साथ, एक इंद्री में तो खरा ही नहीं शुक्ल लेशा, एक इंद्री तो घटेगा ही नहीं कहीं से भी। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री तो भूल ही जाए, असंगी भी भूल जाए, तो वो अभी कोई कहा निरतिशय केवली का बनेगा और मनुष्य का बनेगा, उसी को शुक्ल लेशा में 26 प्रकृति का उदय रहेगा। 27 प्रकृति का उदय किसको बनेगा? एक इंद्री को तो बनेगा नहीं, देव को बन जाएगा, हारक शरीर को बन जाएगा 27 प्रकृति का उदय, नारकी को बनेगा नहीं। 28 प्रकृति का उदय देव को बन जाएगा, वही ऊपर वाले देवों को, 12वें स्वर्ग से ऊपर वाले देवों को बनेगा 28। 29 प्रकृति का जो बनेगा वो भी मनुष्य को बनेगा शुक्ल लेशा के साथ में, और देव और आहारक को बन जाएगा शुक्ल लेशा के साथ में। 30 वाली भी शुक्ल लेशा के साथ में, त्रियंच वाला तो बनेगा नहीं, त्रियंच वाला शुक्ल लेशा के साथ छौ लेशा है, छौ लेशा है त्रियंच को, तो उदय तो बन जाना चाहिए, उदय बन जाएगा
शुक्ल लेस्या तो उसको होती है। शुक्ल लेस्या के साथ कोई त्रियंच नहीं बनता है, त्रियंच आयु का बंध नहीं कर सकता। यहाँ उदय बता रहे हैं ना, तो उदय तो हो जाएगा। उदय मनुष्य के साथ साथ त्रियंच को भी सबको हो जाएगा, सारे स्थान हो जाएंगे। जहां जहां मनुष्य और त्रियंच लिखा है उदय स्थान में, खाली त्रस लिखा है तो त्रस में 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री छांटना पड़ेगा। पंचेंद्रिय संगी भी हटाना पड़ेगा शुक्ल लेस्या के साथ में, पंचेंद्रिय संगी लेंगे। जहां जो जो मनुष्य का बन रहा है वो त्रियंच का भी उदय स्थान बन जाएगा शुक्ल लेस्या में। शुक्ल लेस्या में बंद नहीं होता त्रियंच आयु का, उदय तो हो ही जाएगा शुक्ल लेस्या में। 31 प्रकृति रूप स्थान हो ही जाएगा। मनुष्य प्लस तीर्थंकर और स्वर के साथ में, उद्योत के साथ में, शुक्ल लेस्या के साथ में त्रियंच को भी 31 प्रकृति का स्थान बन जाएगा। सत्व स्थान देख लेते हैं फटाफट, जल्दी हो जाता है। सत्व स्थान 93 92 91 90 84 82 93 कृष्ण नील कापोत लेस्या के साथ में। 93 वाला किसको होगा? कृष्ण नील कापोत में 93 प्रकृति का सत्व पाया जाना। नारकी को नारकी को नारकी को नारकी को 93 प्रकृति का सत्व पाया जाता है क्या? कितने साल में याद होगा ये सब? कल ही आया ना, और कल ही इस पर बहुत चर्चा भी हुई थी, लंबी चौड़ी समझाया भी गया था। किसको होगा? हाँ, नारकी को हार्दिक का नहीं होएगा। तो ये सब क्यों बोला जा रहा? कौन बोल रहे हैं ये सब? और दीदी मैंने सीधा सा बात बताइए, 93 प्रकृति का स्थान किसको पाया जाएगा? आहारक दिक्कत का नहीं होगा, जो होता वही नहीं होता है। पता नहीं, बड़ा विचित्र क्लास हो गई है एकदम। फिर 93 प्रकृति बोलो नीता। सब मनुष्य गति में पाया जाएगा। मनुष्य गति में इसमें हारक दिक और तीर्थंकर है, किस गुण स्थान में पाया जाएगा? ये चौथा गुण स्थान चौथा नहीं, गुण स्थान। चौथा हाँ, चौथा गुण स्थान में। चौथा गुण स्थान में शायद लिख के भेजा हुआ है, शायद ये बात लिख के भेजी हुई है। 4 सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे अपनी कॉपी में, पृथ्वी पलट जाए। शायद मैंने भेजा है तीर्थंकर प्रकृति, लिखा आपने, लिख के भेजा है। पर किसी सबका जवाब आना चाहिए था। सब एकदम सबकी नजर नीची कि कोई मेरे को पूछ नहीं ले। हैंड रेस तो करने का मतलब लिखा हुआ चीज नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि मोबाइल में लिखा हुआ, मोबाइल में क्लास, कॉपी में हम लिखें कैसे? हमारे पास इतना समय थोड़ी है, हम इतने फालतू थोड़ी हैं कि आप लिख के भेज दिए तो हम लिख लेंगे। किसी का भी हैंड रेस नहीं। चौथे गुण स्थान में लेस्या पाई जाती है, और चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता पाई जाती है। इसलिए इन लेस्या के साथ में 93 प्रकृति का सत्व मनुष्य को केवल पाया जाएगा। नारकी को तीर्थंकर हारक्ति की सत्ता एक साथ नहीं पाई जाती है। 92 प्रकृति का किसको किसको बनेगा? कृष्ण नील कापोत लेस्या। बहुत संभल के बोलिएगा, जो भी बोलेंगे संभल के बोलेंगे। हाँ बोलिए, किस में पाया जाएगा 92 प्रकृति? आहारक युक्त है। हाँ बोलिए कविता जी। मनुष्य के पाई जाए, नाग के भी पाई जाए। रुक रुक के मत बोलिए, फटाफट बोलिए। देव मनुष्य नार के, देव मनुष्य खाली नारकी नहीं। हाँ बाबूजी बोलिए आप भी। चारों गति में, चारों गति में। सुमन पाटनी जी। केवल संयम भी मनुष्य के।
हाँ, केवल संयमी मनुष्य के। बाबूजी देव में किसको पाया जाएगा? कृष्ण नील कापोत में। हम ये नहीं कह रहे हैं उत्तर गलत है, बताना। हाँ, किसको पाया जाएगा? इसमें रहेगा विग्रह में रहेगा तो विग्रह में रहेगा तो तीन जो इनको भौतिक को पाया जाएगा ना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उत्तर। ये और कोई नहीं दे पाता। फाइनली हम कहते हैं जैसा उत्तर आ रहा है, खाली देव में, खाली किस में, खाली किस में। तिरंच में एक इंद्रिय को पढ़ाया गया आप लोग को, 92 प्रकृति की सत्ता रोज पढ़ाया जा रहा है। इतनी कमजोरी क्यों आ रखी है? कल भी बोले हैं कि तेजस्काई में भी जा सकता है और एक साथ सारी प्रकृति को उद्वेलना चालू कर देगा वो। कल ही, कल ही, कल ही, कल ही। रोज तो बताने की छोड़ ही दीजिए, कल ये बात हुई है, कल ये चर्चा हुई है। इतना खराब उत्तर बाबूजी ने संभाल लिया थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा इतने वृद्ध होने के बाद भी दिमाग लगाते हैं, थोड़ी तर्कना लगाते हैं। क्यों सुमन जी, क्या बिगाड़ी और गति? आप आहारक दिक के साथ और कहीं नहीं भेज रही हैं? कहाँ पढ़ा आपने? सुमन पाटनी बम्बई रोज आ रहा है ना 92 प्रकृति की सत्ता। और कल तो हमने तेजस्काई वायु का नाम लेके बोला कि वहां वहां सारी प्रकृति उद्वेलना समझा रहे थे। भाई एक साथ उद्वेलना होती तो मैंने ये कहा था तेजस्काई वायु का एक में चल जाएगा तो सम्यक की, आहारक की, देवदूत की, नरक चतुष्क की, मनुष्य दिक की, उच्च गोत्र की, सारी उद्वेलना एक साथ चालू कर लेगा। पूरी होगी क्रम क्रम से, पर्याप्ति के जैसे। कल ही तो ये चर्चा आई है मेरी बहना। थोड़ा सा नेमिचंद्राचार्य पर कृपा करो, थोड़ा सा कृपा उनसे बड़े आचार्य पर कर दो, थोड़ी सी उस माता जी पर कर दो, और उन लोग का 1,00,000वां हिस्सा मेरे पे कर दो। लेकिन नहीं करोगे आप लोग। जो लिखा हुआ देख के नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में तो अब देख नहीं पाएंगे, क्लास चालू हो गई और लिखेंगे है नहीं हम लोग कॉपी में। रोज ये बात हो रही है, कोई कोई सिद्धांत लिख लीजिए, कोई कोई सिद्धांत लिख लीजिए। तुरंत बंद करे कुछ लोग तो दूसरी क्लास में, तुरंत ही दूसरी क्लास में आ जाते हैं। सारा गुड़ गोबर जितना पढ़ा, क्योंकि वहां दूसरी चीज चल रही है। इतना दिमाग तो मेरे में भी नहीं है कि अभी तुरंत हम ये कर ले, अभी तुरंत दूसरा कर ले। इतनी कमजोरी क्यों? हमको तो यही नहीं समझ, क्या क्या करूं मैं। चलिए, 91 प्रकृति का सत्व कृष्ण नील कापोत में किसको पाया जाएगा? 91 प्रकृति का सत्व स्थान। कौन बोले हैं? दिल्ली मंजू, आप तो खुले हुए हो, आपकी तो आवाज पूरी आ रही है मेरे पास। तब से आपके यहाँ से आवाज आ रही है। अभी किन्होंने कहा त्रियंच गति में? नहीं, तिरंज छोड़कर तीनों गतियों में बोल नहीं पा रही। तिरंज को छोड़कर तीनों गतियों में ये बोला मैंने। आवाज है ना हाँ थोड़ी। ठीक, हाँ कोई बात नहीं। हाँ चलिए चलिए, एक उत्तर आया त्रियंच कृष्ण नील कापोतलेशा में त्रियंच गति को छोड़ देंगे, बाकी तीनों गति में तीर्थंकर प्रकृति की हाँ बाबूजी ओके कर दिए। आज बंद नहीं हो रहा है मेरे से। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कृष्ण नील में नहीं पाया, कृष्ण नील में नहीं पाया जाएगा। कहाँ नहीं पाया जाएगा? कहाँ नहीं पाया जाएगा बाबूजी? कृष्ण में नहीं पाया जाएगा। मेरा प्रश्न फिर से सुने। अभी चर्चा हो चुकी है 2 मिनट पहले। कृष्ण लील कापोतलेशा के साथ में 91 प्रकृति का सत्व चारों गति में से किन किन को पाया जाएगा? उसको तेज को छोड़ के बाकी सबको पाया जाएगा। हाँ, सामान्य से बोल देंगे तो तेज को छोड़ के सब पाया जाएगा। और कोई बोले? दीदी सिर्फ नरक गति में पाए। दीदी मनुष्य और नारकी। सिर्फ मनुष्य नरक गति। मनुष्य और नारकी। देव में क्यों नहीं?
देव में ना वो देव कृष्ण का में वो भवंतरिक में कहाँ तीर्थंकर चतुर्थी की सत्ता होगी? बहुत अच्छा, यही सुनना केवल हम चाह रहे थे। यद्यपि 3 लेस्या भवंतरिक में पाई जा रही है, परंतु भवंतरिक के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं पाई जाती। बहुत सुंदर उत्तर, मन खुश हो गया। 91 प्रकृति की सत्ता मनुष्य को पाई जाएगी और इस लेस्या के साथ में तीनों लेस्या के साथ तो नहीं पाई जाएगी, कापोत लेस्या के साथ में नरक में पाई जाएगी। नील और कृष्ण में नहीं पाई जाती। 3 नरक पाई जाती, 3 नरक में कापोत लेस्या के साथ ही पाई जाती है। चलिए, क्योंकि इसमें तीर्थंकर है इसलिए तिर्यंच में नहीं पाई जाएगी। 90 प्रकृति का सत्व स्थान कृष्ण नील कापोत के साथ कहाँ पाया जाएगा? 90 प्रकृति का सत्व स्थान, बोलो अनीता। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति में ना भवंतरिक और स्वधर्म स्थान सुरक्षित। हाँ, देव गति में भवंतरिक और स्वधर्म स्थान सुरक्षित देवी। बेचारे का क्या पाप किया? देव गति में नहीं होगा, देव गति में नहीं होगा, सब ये मनुष्य गति, नरक गति और तिर्यंच गति। कृष्ण नील कापोत लेस्या देवगति में नहीं है क्या? हाँ, अरे बंद कर रखी हो यार। नहीं है वहां पे। हम लोग इतना 5-5 मिनट में चीजों को क्यों भूल रहे हैं? इसका पक्का कारण है, बैठे हो आप यहाँ, ध्यान आपका कहीं और है। जो भी इस तरह से उपयोग से भटक रहे हैं, नियम से बस वो कुछ और कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं केवल शरीर से। नहीं तो इतनी जल्दी इंसान भूलेगा तो दूसरे दिन का तो भूला ही हुआ है। अभी कहा भवंतरी के 6 लेस्या होती है अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में भवंतरी के भी 90 प्रकृति का सत्व बन सकता है, लेकिन क्या कह रहे थे, हाँ, बाकी ऊपर के वैमानिक देवों को नहीं बनेगा और नारकी को बन ही जाएगा, मनुष्य तिर्यंच को बन ही जाएगा। 88 का सत्व स्थान कृष्ण नील कापोत लेस्या के साथ। बोल अनीता, बोल। तिर्यंच गति की बनेगा एक केंद्रीय और विकेंद्रीय को। एक केंद्रीय और विकल्प रहे को, और किसी को नहीं? नहीं। और कोई उत्तर देंगे? 88 का सत्व स्थान कृष्ण नील कापोत लेस्या के साथ। करीब भाई जल्दी से इसको पूरा करके खत्म करें। ऐसे उत्तर से ना परेशान हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। बाबूजी किसको होगा 88 प्रकृति का सत्व स्थान? अनीता ने उत्तर दिया एक इंद्रिय और विकल्प रहे, तो मेरा पूछना क्या इन्हीं को होगा क्या? नारकी, नारकी को भी होगा? अच्छा, क्यों देव गति यहाँ पूर्व की प्रेरणा है। हाँ बोलिए जयश्री जी। मनुष्य, हाँ, जो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव देवद्वी की उद्वेलना करके मनुष्य गति में जा रहे हैं, तो अपर्याप्त अवस्था में उनको भी 88 प्रकृति का सत्व बनेगा। हाँ, बहुत अच्छा। नारकी को क्यों नहीं? हमारी बहना एक बोल रही नारकी को भी होगा, क्योंकि उसको देवदूत नहीं। तो शिव संक्रमण होगा। हाँ, शिव संक्रमण होगा देवद्वीप का। इस उद्वेलना नहीं होगी, उसकी सत्ता, उस संक्रमण होने से सत्ता बनी रहती है उसके, तो जैसे जैसे निषेक आते हैं वैसे वैसे होते जाते हैं। क्या मंजू जी? हाँ, 3-3 क्लास हो गई, 3-3 वीडियो बन गया, स्पेशल वीडियो बन गया, स्पेशल क्लास हो गई उद्वेलना की। हाँ, स्पेशल ऑडियो बना के भेज दिया गया, 3-3 बार स्पेशल बता दिया गया।
खूब विस्तार से बता दिया गया, क्योंकि कुछ लोग इसमें नए, आज तो वो लगता नहीं है, तो निकल गए हैं। इतना खराब आप लोग का उत्तर आता है ना कि बहुत से लोग छोड़ के निकल जाते हैं, उतना देर बैठ नहीं पाते। थक गए तो 2.25 और मैं घंटा हो रोज रोज गया। यही रोज रोज आप लोग को बताती, वही अब करना पड़ेगा। लोग चले जाते हैं, चले गए, कई लोग चले गए, और ठीक है, मैं वो गलत उत्तर सुनने के लिए बेचारे, और बेचारे वो गलत हो जाते हैं। अब वही करेंगे, हम सारा बोलते जाएंगे, नहीं पूछेंगे आप लोग से। चलिए, 88 रुपये स्थान विकल्प तय करेगा, कुछ नहीं, अब सीधे ऐसे बताएंगे। 84 रुपये का विकल्प तय करेगा, और एक इंद्री को पाया जाएगा। मनुष्य और त्रियंच को अपर्याप्त अवस्था में, पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच को मनुष्य को अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है। 82 पर दीदी थोड़ा धीरे। ना ना, कुछ नहीं धीरे, कुछ भी नहीं मंजू जी, हम आपसे भी बहुत नाराज हैं, हम आपसे भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। आप तो बहुत अच्छे में बनते हो, बनते मतलब बनते नहीं हो, वैसे नहीं कहना चाह रहे, बहुत अच्छे में हो, ये बनना मतलब आप उल्टा नहीं लगा लीजिएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम कोई उत्तर नहीं देते हैं, एकदम पता नहीं किताब खोजने लगते हैं, क्या खोजने लगते हैं, नजर ही नहीं मिलाते हैं डर के मारे कि हमारा नाम नहीं पुकार ले। तो हम तो खैर से नहीं, अब बहुत एकदम ही पेशेंस खत्म कर दिया, कोई वेला करा दी नरक गति में। 4 क्लास स्पेशल होने के बाद में, वो कौन, जयपुर मंजू जी, एक ही वो और लोग कराते थे, इतना नहीं होता है। कुछ लोग इसमें बहुत अच्छे हैं, मंजू जी हैं, जयपुर मंजू जी हैं, अनीता है, बाबू जी हैं, आप लोग जब ऐसे अपने विभा गांधी जी हैं, जयश्री जी हैं। दीदी मेरे को तो 1 मिनट में उत्तर आता ही नहीं है दीदी, मैं बहुत सोचती हूँ कि गलती निकलेगा मुझसे, इसलिए आता भी है तो मतलब उसको लगता है कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। 1 सेकंड में उत्तर नहीं आता दीदी, सही में नहीं आता। चलिए, 88 पर कीर्ति हो गया। 84 पर नरक चतुष्का भी एक इंद्री से 4 इंद्री वाला उत्वेलना करता है। कृष्ण नील का पोतलेस्या ही उसमें पाई जाती है। यही कृष्ण नील का पोतलेस्या पंचेंद्री संगीत त्रियंच में भी है। मनुष्य त्रियम, इतना बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर विकल्प सफिशियंट है। आप लोगों का दिमाग खोलने के लिए इतना विस्तार करती हूँ मैं। पंचेंद्री संगीत त्रियंच कोई बन रहा है अपर्याप्त अवस्था में, उसके भी पाया जाएगा। मनुष्य बन रहा है अपर्याप्त अवस्था में, पाया जाएगा। 82 का सत्व स्थान तेजस का वायु का एक जीव को पाया जाता है। मनुष्य की उद्वेलना करता है, मर करके वो जहां भी जन्म लेगा त्रियंच में ही लेगा, तो वहां उन त्रियंचों को भी एक बार मरण के समय जरूर, उत्पाद के समय जरूर उसको भी 82 की होगी, परंतु वो तुरंत कर लेता है, मनुष्य का बंध तुरंत कर लेता है त्रियंच। बाकी त्रियंच तेजस का एक वायु का एक त्रियंच को छोड़कर बाकी त्रियंच अपर्याप्त अवस्था में भी मनुष्य का बंध कर लेते हैं। अतः उनको नहीं, केवल तेजस का एक वायु का एक जीव को पाया जाएगा कृष्ण नील का पोतलेस्या के साथ। पितलेस्या के साथ 93, 92, 91, 90 का सत्व स्थान है। 93 का सत्व स्थान मनुष्य को हो जाएगा पितलेस्या के साथ में। पितलेस्या का बंध भी, पितलेस्या का उदय भी बता रहे, 6ठे गुण स्थान तक पाई जा रही है। पीत पद्म शुक्ल वहां तक पाई जा रही। 7वें के आगे शायद खाली शुक्ल है कि 7वें से शुक्ल है, नहीं ध्यान में आ रहा है। तो इसलिए 93 प्रकृति का सत्व पाया जाएगा पितलेस्या में मनुष्य को। पितलेस्या में 92 प्रकृति का सत्व किसको पाया जाएगा, मनुष्य को तो पाया ही जाएगा। नारकी को भी पाया, नारकी कहते हैं, त्रियंच को भी पाया जाएगा और देवों को भी पाया जाएगा। आहारक द्विक है, मनुष्य से कोई जा रहा है पितलेस्या के साथ है तो पाया जाएगा। 91 प्रकृति का सत्व स्थान तीर्थंकर के साथ है, पितलेस्या वाला त्रियंच भी हो तो नहीं पाया जाएगा उसको। पितलेस्या में देव पाए जाते हैं, उनको होगा, और मनुष्य को भी होगा। 90 प्रकृति में कोई भी नहीं है, क्या कहते हैं, तीर्थंकर भी नहीं, आहारक द्विक भी नहीं है, तो यहाँ ये वाला स्थान पितलेस्या 3 गति में पाई जाती है, इसलिए तीनों गति में 90 प्रकृति का स्थान बन जाएगा। बाकी 84, 82 वाला नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर बनता ही नहीं है, पितलेस्या पाई ही नहीं जाती है। वेलना जहां 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को होती है, वहां पितलेस्या पाई नहीं जाती है। इसलिए 84, 88, 82 का स्थान सत्व स्थान इनको नहीं बनेगा, लेस्या ही नहीं है। उसी तरह पद्मलेस्या में भी सेम कथन है, विकल्त्रे को एक इंद्री को नहीं, वो स्थान नहीं पाए जाएंगे विकल्त्रे वाले, एक इंद्री वाले। शुक्ल लेस्या में कहते हैं
93, 92, 91, 90, 80, 79, 78, 77। 93 हमने समझा अभी। उसी तरह पाया जाएगा शुक्ल लेस्या के साथ देवों में भी पाया जाएगा, मनुष्यों को पाया जाएगा। 92 वाला शुक्ल लेस्या के साथ में देव में पाया जाएगा। और शुक्ल लेस्या से अगर शुक्ल लेस्या त्रियंच को बन रही है, हारक की सत्ता लेके गया है, पंचेंद्रिय संगी त्रियंच है, तो शुक्ल लेस्या में उसको भी 92 का सत्व पाया जा सकता है। 91 का सत्व त्रियंच में पाया नहीं जाएगा, शुक्ल लेस्या है, इसलिए देवों में और मनुष्यों में पाई जाएगी, नारकी में नहीं पाई जाएगी। 90 का स्थान चारों गति शुक्ल लेस्या तीनों गति में बन जाएगा। 80 का मनुष्यों में बनेगा 9वें गुण स्थान में, 79 का बनेगा 9वें गुण स्थान में, 78 का बनेगा 9वें गुण स्थान में, 77 का बनेगा 9वें गुण स्थान में, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में। 80 का है उसमें तीर्थंकर है, 79 में तीर्थंकर चली गई, 78 में 80 में से 2 गई हारक द्वीप, 77 में हारक द्वीप का तीर्थंकर दोनों चली गई। 90 से 80 में 10 प्रकृति, 93 प्रकृति में 13 प्रकृति नामकरण की गई, तो 80 प्रकृति ये भी अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के नामकरण की 13 प्रकृति का सत्व विच्छुत्ति होके 80 प्रकृति पाई जाती है 9वें गुण स्थान में। तो ये सब मनुष्य के ही सत्व पाया जाएगा, और वहां केवल उस गुण स्थान में केवल शुक्ल लेस्या है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदे मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू थो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का अपन। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक धर्म गोमठ सार कर्मकांड जी की जय। 9 बार नमोकार।